मेरे पास एक साधु आए थे जिनकी दाढ़ी आधी बनी थी और वही मुझको कह के चले गए कि तू अपने घर जाओ। तुम्हारे परिवार के जो लोग हैं, तुम्हारे माता पिता जो हैं, वे बेहद परेशान हैं और कई वर्षों से तुमको खोज रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम शंभू प्रसाद अभय है और आप नीम करौली बाबा की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी के साथ मुझे देख रहे हैं। कहा जाता है कि बाबा नीम करौली एक बार एक सैलून में एक नाई के पास दाढ़ी बनवाने के लिए चले गए। बाबा की दाढ़ी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी तो बाबा दाढ़ी बनवाने जाते थे। उस नाई के पास बाबा गए और नाई के पास बैठ करके उसके चेयर पे दाढ़ी बनवाने लगे। बाबा को देखते ही वह नाई जो है विटरली फूट फूट करके रोने लगा, फफक फफक करके रोने लगा। बाबा पूछे कि बताओ क्यों रो रहे हो? तू तो मेरा दाढ़ी बनाना चाह रहा था, दाढ़ी बना भी रहा है, इस मध्य तू रोने क्यों लगा? बाबा की बातों को सुन के नाई और रोने लगा। बाबा ने ढाढ़स बंधाया, समझाया और पूछा कि तू क्यों रो रहा है? नाई कहा कि बाबा मेरा एक इकलौता बेटा था जो कुछ वर्षों से हम लोगों से बिछड़ गया, हम लोगों का साथ छोड़ करके कहीं चला गया है। इतना सुनते ही बाबा नीम करौली के मुख से एक शब्द निकला कि आ जाएगा और निश्चित आएगा। बाबा के बातों को सुन करके नाई कहने लगा कि बाबा जितने साधु संत मौलवी फकीर आते हैं उनसे जब मेरी बात होती है और अपनी व्यथा को मैं उन लोगों के पास तक पहुंचाता हूं, अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराता हूं, तो सब लोग यही कहते हैं कि आ जाएगा। लेकिन मेरा बेटा आज कई वर्ष व्यतीत हो गए, अब तक आया नहीं। और मेरी पत्नी की आंखें जो हैं अपने बेटे की आज भी राह निहारती है, राह ताकती है। अर्थात हम लोग अपने बेटे का बाट आज भी जोह रहे हैं। कई वर्ष से मेरा बेटा जो है लापता है। उस नाई के आंखों के आंसू को देख करके बाबा कहे कि ठहरो। आधी दाढ़ी बनी थी, बाबा रोक दिए और चेयर पर से उठ के उसकी दुकान के पीछे चले गए। पीछे गए, नाई उसी प्रकार से अपने हाथों में अस्तूरा लेके खड़ा रहा। बाबा लगभग 20 मिनट के बाद उधर से लौटे और नाई से कहे कि चलो तुम्हारा बेटा 1 से 2 दिनों में तुम्हारे पास निश्चित रूप से आएगा। अभी भी नाई को विश्वास नहीं हुआ। बाबा के बातों को नाई ने बड़ा हल्का में लिया। बाबा कहे कि चलो दाढ़ी बनाओ, तुम्हारा बेटा निश्चित रूप से आएगा। नाई भारी मन से दाढ़ी बनाने लगा, बाबा की दाढ़ी बन गई और बाबा वहां से नाई का जो दाम था, जो दाढ़ी बनाने की मजदूरी थी, बाबा उसको दिया और बाबा वहां से निकल गए। अगले दिन संध्या की वेला में उस नाई का बेटा उसके पास बैग तैग लिए पूरे बैग एंड बैगेज के साथ जब पहुंचा तो वह नाई जो है और उसकी पत्नी जो है आश्चर्यचकित रह गए और भाव विह्वल हो गए दोनों। माँ दौड़ के गले लगाती है, बाप भी दौड़ के अपने पूत को गले लगाता है, जो पूत कई वर्षों से अपने माता पिता से अर्थात अपने वालिदैन से बिछड़ा हुआ था। दोनों पुत्र को पकड़ लेते हैं, पूरा रोते हैं। उसके बाद जब तीनों के आंखों के आंसू ठहर जाते हैं, तब नाई अपने बेटा से पूछता है कि बताओ कैसे आना हुआ? हम लोग तो कई वर्षों से ढूंढ रहे हैं, कहाँ कहाँ गए, कितनी जन्नतें कितनी मन्नतों का सैर हमने किया, कितनी भारा भाखे, क्या क्या नहीं किए, तू आ क्यों नहीं रहा था और अचानक कैसे आ गया? नाई के मन में भी यह जिज्ञासा थी कि कल नीम करौली बाबा हमको वादा किए थे कि 24 घंटे के अंदर में तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने हाजिर रहेगा। नीम करौली बाबा की बातें जो है नाई के जेहन में उमड़ घुमड़ रही थी और अपने पुत्र से पूछ बैठा, सच्ची घटना बताओ, हुआ क्या था, कैसे आना हुआ? नाई की बातों को सुन करके उसका बेटा कहा कि कल जब 12 बजे के आसपास मैं जिस होटल में काम करता था, उस होटल में थाली साफ कर रहा था, अर्थात बर्तन साफ कर रहा था, तब तक एक साधु वेश में गए मेरे पास एक आदमी जिनकी दाढ़ी आधी बनी हुई थी और आधी दाढ़ी अभी बाकी थी। वे दौड़े दौड़े गए मेरे पास और हमको डांटने लगे, बोलने लगे और कहने लगे कि तुम जल्दी अपने घर चले जाओ, तुम्हारे माता पिता की स्थिति काफी नाजुक हो गई है और वे लोग शबरी की भांति तुम्हारा प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे हैं। बाबा ने इतना हमको समझाया, इस ढंग से मेरे को उत्प्रेरित किए कि मैं उसी समय जो है अपना झोला उठाया, ट्रेन पकड़ा और गांव के लिए निकल गया। बाबा की बात को मान करके ही मैं आया हूं। नाई पूछा अपने बेटा से कि क्या उनकी दाढ़ी आधी बनी थी? बेटा कहा कि हाँ पिताजी, जिस बाबा को हमने देखा, जो बाबा मेरे पास गए थे,
उनकी दाढ़ी आधी बनी थी। बात तो वास्तव में सत्य थी। नाई जब रो रहा था तब बाबा जब उसके चेयर से उठ करके उसके दुकान के पीछे गए थे तो उनके दाढ़ी आधी ही बनी थी। यह बात सुन करके नाई अति प्रसन्न हुआ और बाबा को मन ही मन याद करके रोने लगा। धन्य है नीम करौली बाबा और धन्य है उनकी कृपा। सच्ची घटना पे यह कहानी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। आप भी कमेंट करेंगे और नीम करौली बाबा के रहस्यों को आप भी अगर कुछ जानते हैं तो मुझे बताएंगे। और आपके आसपास भी इस प्रकार की सच्ची घटनाओं पर आधारित कोई संत जन किसी जमाने में रहे होंगे तो आप जरूर कमेंट करेंगे, बताएंगे। हम उसकी कथा आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और निवेदन भी आप लोगों से कर रहे हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने विचारों को कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो आप तमाम लोगों को सादर नमस्कार।